नमो नमः। आज मंगलवार दिनांक 27 फरवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल तृतीया 2080 विक्रम संवत। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक का विवेचन देखते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं, बताते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ भी ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं वे फिर लौटकर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्तिमावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं वे अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों
और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों को अर्थात भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहाँ से लौटकर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिनः पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक अर्थात थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योतिष स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवताओं को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता
उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है। अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों का नहीं, कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। इस श्लोक का अर्थात 24वें श्लोक का 25वें श्लोक के साथ संबंध। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। पूर्व में शुक्ल मार्ग का वर्णन भगवान ने किया है, जो लोग लौटकर, जो योगीजन लौटकर नहीं आते। यहाँ लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य विनिवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी अर्थात सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को देकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है
वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। इस 25वें श्लोक का वर्णन अभी अधूरा है, आगे चलकर इसको पूर्ण करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं।